सर कल वाला क्वेश्चन नहीं, कल वाला क्वेश्चन निकालिए। पेज नंबर बताएगा क्या? पेज नंबर 75 पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को प्लीज आवाज आ रही है? जी बड़ा एक क्वेश्चन नंबर 11 का भी पार्ट दिया था, कंप्लीट कर लिया सर? जी सर जी क्या नहीं समझ आया? आप कुछ कह रहे थे, फिगर्स नहीं समझ आए? बता दें कौन कौन सी फिगर नहीं समझ आए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर किसी फिगर शो है तो सर जी ट्राई किया है यार, बस इतनी की बात नहीं होनी चाहिए थी वैसे। जिन्होंने किया ऊंचा बोल दें जरा, सबकी तरफ से हो जाए। सर जी जिन्होंने किया उन्हें कहा था, भाई ने भी बोल दिए। बेटा शुरू तो करें ना यार, मतलब हुक्म करें। मैं वही कह रहा हूँ ना, हुक्म करें। कौन सी अमाउंट ऐसी लगी है जो पिछले क्वेश्चन में किसी डिफरेंट तरीके से है? सर हुक्म करें, पिछले किस क्वेश्चन में मसला? जी ना करें ना, सासत करें ना, क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 1 और 5 में रिवाइज करें, कहा था कर लिया वो, किया रिवाइज 1 5 नजदीक है मेरा, उसके नजदीक है। इसका मतलब वही हो रहा है पीछे जो नहीं होना चाहिए। आ जाए जो आपके भाई साथ बैठे हैं, आपने बेटा कर दी बी पार्ट? कोई और? आई एम अज्यूमिंग सबने कर लिया, कर लिया होगा। देख रहे हैं, फिर आगे चलते हैं, कर लेते हैं। एक नया पेन निकालिएगा सर। आपके दोस्त नहीं आजकल आ रहे शायद, आपके कुछ दोस्त यहाँ मिसिंग है आज, बट ठंडे हो गए माश। क्या रात 2 बजे क्लास हो रही है? नहीं कल भी नहीं थे, कल नहीं आए। नहीं तो जॉब के साथ इतने लोग बैठे होते हैं। नहीं काफी सारे मिसिंग थे, सम ऑफ देम। नहीं मैंने कहा खैरियत, काफी सारे लोग नहीं नजर आ रहे इधर बैठे होते। दिल तो नहीं भर गए? सर फ्राइडे को भी भरा हुआ था सर, सैंडविच खाने गए। कल क्या खा रहे थे सर? आज तो सैंडविच ना खा रहे थे। सर जी लग ऐसा रहा है जैसे इस पूरी क्लास में ना सिर्फ पेपर मैंने देना, और ये भी गलत फहमी है, मैंने नहीं देना। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक करना था, वो अल्लाह का शुक्र है मेरा हो चुका है। घर से कौन सीए करने का ख्वाब लेके निकला है? तो जिस तरह आप सीए कर रहे हैं, मैंने एक दफा पहले भी कहा था, ऐसे लोग बीए भी नहीं करते। तो ख्वाहिशात अपनी जगह है, लेकिन आप सीरियस नहीं है, ये मुझे अनफॉर्चुनेटली दुख से कहना पड़ रहा है। द मिनिमम दैट इज रिक्वायर्ड इसके कम से कम आप क्लास में तो आए यार। मैं आज रिकॉर्डिंग ले लूंगा, मैं आज मसरूफ हूँ, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। सोच के बताएं, जो प्लान किया था वो कितना कर लिया है? ये गेम आखिरकार वहां खत्म होनी, मैं आखिरी महीने में सारा कुछ एक दफा इकट्ठा कर लूंगा, और गेम फिर आखिरी दिन पे जानी, मैं ताजा ताजा पढ़ के जाऊंगा ताकि अगले दिन याद रहे। तो हम पेपर से 1 मिनट पहले पढ़ना शुरू करेंगे, क्या ख्याल है? सर जी मत मजाक बनाए सर, मैं कैसे आपको एहसास दिलाऊं कि हम किस प्रॉब्लम में इस वक्त फंसे हैं। वी आर नॉट सीरियस, इस तरह नहीं हो सकता। क्या मैं जज्बाती हो रहा हूँ? मैं बिल्कुल जज्बाती नहीं हो रहा, मेरे सामने एक हकीकत नजर आ रही है, आपको लगता है शायद मैं जज्बाती हूं।
ये जज्बात का फैसला नहीं है सर, जज्बाती फैसले वक्त ही होते हैं। हमें कम से कम कमिटमेंट शो करनी है फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स। इंशाल्लाह। अब आपने पाकिस्तानी वाला कह दिया, ये वही इंशाल्लाह। सर इंशाल्लाह नमाज शुरू करूंगा, सर मंडे से पढ़ना इंशाल्लाह शुरू करूंगा। जो जो जिंदगी में आपने काम करना है, ठंडे दिल से 1 मिनट हम लगा लेते हैं मेरा, जो जो जिंदगी में आपने काम करने होते हैं उसमें कभी इंशाल्लाह नहीं कहा। मैं बता देता हूँ मसला। कभी आपने कहा कि सर इंशाल्लाह फिल्म देखने जाऊंगा, लेकिन जाते हैं जब जाना जाना। मैं फलानी जगह जाना चाहता हूँ, सब दुआ किया अगर मैं जा नहीं पाता, मेरे दोस्त आते हैं दरवाजा खटखटाते हैं, मैं निकल नहीं पाता, मैं पढ़ने मसरूफ होता हूँ, दुआ किया करें मैं निकल पाऊँ, दोस्तों के साथ चला जाया करूँ। सर मैं कोशिश बहुत ज्यादा करता हूँ, इंशाल्लाह आइंदा से निकल आया करूंगा घर से बाहर, आप दुआ किया। इंशाल्लाह आज मैं खाना खाऊंगा, कभी नहीं खाया, लेकिन खा के छोड़ा। अब इंशाल्लाह आगे भी, यकीनन इंशाल्लाह रब चाहता है, लेकिन आपकी तरफ से एफर्ट भी रिक्वायर्ड है। तो हम जो काम अनफॉर्चुनेट नहीं करना चाहते, उसमें इंशाल्लाह का सहारा लेके ये कहना शायद चाहते हैं कि अल्लाह ही नहीं चाह रहा, मैं तो दिन रात एक कर दिए। क्या मैं ये कह रहा हूँ आप इंशाल्लाह ना कहा करें, लेकिन सर जी नियत भी तो करें ना। तो पढ़ाई शुरू कर लें सर। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह सर, अब तो बिस्मिल्लाह बनता है सर। ये सर जो हमने अभी तक पढ़ा है, इसी की फाइनल समरी यहाँ तक लिखा, नया पेज निकाला। ये इस तरह लिखने से पहले जरा एक रिवाइज करें, कुछ पेजेस पीछे जाएं, जहां क्वेश्चन नंबर 1 आपने सॉल्व किया उससे एक पेज पीछे जाएं। हमने शायद एक हेडिंग बनाई थी, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल, एक समरी। क्या हेडिंग थी मुझे याद नहीं बताइए। समरी ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल, ये वाला पेज जरा निकाल लीजिएगा। इसमें सर एक पॉइंट 1 लिखा था, इसके बाद एक सब हेडिंग बनाई थी पॉइंट 1, इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड। अगर इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड तो लेफ्ट और राइट साइड पे जरा एंट्रीज देख के इंडिविजुअली बोलना, पूरा पूरा बोल ले, पूरा सभा बोल ले। मेरी तरफ देखिए तो 3 एंट्रीज बोलते हैं, इफ नो सेपरेट लेजर इज रिक्वायर्ड। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट किस अमाउंट, कब से कब तक की अमाउंट। नो सेपरेट लेजर में 2 एंट्रीज बोलते हैं। एक नए पेज पर हेडिंग लिखेगा, समरी ऑफ एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल इफ लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, बस कर दे सर। उसके नीचे पॉइंट नंबर 2, वहां क्या पॉइंट था, यहाँ क्या है।
ये लाइन लिख के जरा दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 बुक से निकालें। इफ लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड तो करें, और जो आ जाएंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 बुक में से ढूंढिएगा। नोटेड है स्टूडेंट स्टडी में सॉरी ये क्वेश्चन नहीं भी तो आंसर डाल सिंपली। क्वेश्चन निकला तो ठीक है, नहीं तो वरना आंसर निकाल सिंपली, वरना आंसर निकाले क्वेश्चन नंबर 1। ये अगर बुक का पेज नंबर 16 ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हैं या आंसर देख रहे हैं, दोनों में एक ही बात शायद मिलने करनी। क्या इस सवाल के जवाब में आपने लेजर्स बनाए? क्वेश्चन नंबर 5 देखें अगले, क्या उसमें भी लेजर्स बनी है? फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी लेजर ऑफ प्लांट और मशीनरी बना। क्वेश्चन नंबर 3 जो घर से किया है वो घर वाले रजिस्टर पे होगा तो 6 वक्त रहने दो। आगे अगर इस पे क्वेश्चन नंबर 8 देखें, लेजर्स आर रिक्वायर्ड। कल वाला क्वेश्चन देखें, एक बना हुआ था एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन वाज रिक्वायर्ड, तो लेजर्स वाज रिक्वायर्ड, हम वर्किंग करते रहे। ठीक है बेटा, समटाइम्स वो क्वेश्चन में भी इंशाल्लाह आगे करके देखेंगे हम कि लेजर्स नहीं मांगे होंगे, मसलन सिर्फ लिखा होगा प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज। अभी रिक्वायरमेंट्स में क्या लिखा होता, प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर्स, फॉर एग्जांपल मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट, कभी सिर्फ मशीनरी अकाउंट एट बुक वैल्यू, कल सिर्फ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट, व्हीकल अकाउंट बना हुआ था। लेकिन जो भी है लेजर कोई ना कोई रिक्वायर्ड हो। लेकिन अगर इसका सेंटेंस हो जाए प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज रादर देन लेजर, तो फिर अकाउंटिंग एंट्री ही ऐसे कर ली जाती है कि जिसमें गेन लॉस आ जाता है। तो अब ये जो मैं बात करने लगा हूँ ये कोई ऐसी बात नहीं जिसका आपको ना पता हो, बस 1 मिनट की जरा बोर्ड पे देखें। यकीनन मैंने अभी आपके सामने एक लेजर खोल ली है, लेकिन पहले मैं एक चीज रिवाइज करा दूंगा। आपने इस लेजर को कभी पहले जिंदगी में बनाया? सेपरेट लेजर वाली सिचुएशन है, सपोज मैं हेडिंग्स लिखूंगा, अमाउंट्स लिखूंगा, आपने रेफरेंसेस देके एंट्रीज बोलनी। तो कैश क्रेडिट हो रहा है यार, कमाल है यार। डिस्पोजल डेबिट, अगर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ज्यादा लिख रहा हूं तो ये 7 लाख कॉस्ट होगी। देख लो फर्स्ट एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन थी बोल एंट्री, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं 4 लाख डब्ल्यूटीवी कैसे? 7 लाख माइनस 3 लाख 4 लाख डब्ल्यूटीवी है। बेचा कितने का? गेन लॉस, लेजर बैलेंस करवा दो। गेन है लॉस, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, और डेबिट साइड पे है यार, और ये सर डेबिट साइड पे है, डेबिट साइड पे है। आप भी ठीक कह रहे हैं, मैं भी ठीक कह रहा हूँ, तुम्हारी भी ठीक है। डेबिट साइड पे क्रेडिट बैलेंस है, गेन है अदर इनकम में जाएगा। अब ये स्टोरी बड़ा उस वक्त है कि हमें अगर लेजर रिक्वायर्ड तो ठीक है, डिस्पोजल अकाउंट भी एक लेजर का नाम है, ये लेजर बन जाएगा, गेन लॉस निकल आएगा। लेकिन सम एक और तरीका भी है इसी गेन लॉस के निकालने का लेजर बनाए बगैर। जो आपने एंट्रीज बोली हैं वो 3 एंट्रीज आप मुझे, मैं बोलता हूँ मेरी सुनो, कैश डेबिट, एक मिनट आप पूरी बोले, मैंने एक एक हेड लिखना बस, बोले पूरी है। चले दूसरी बोला, एट कॉस्ट,
सेपरेट लेजेस। तीसरी बोले, क्या मैंने वही लिखा जो आपने बोला? नहीं, मैंने कौन से हेड्स नहीं लिखे, लेकिन बाकी मैंने सब कुछ वही किया जो आपने बोला। मैंने कैश डेबिट किया और डिस्पोजल नहीं मैंने बोला। मैंने मशीनरी क्रेडिट की, डिस्पोजल का वर्ड मैंने छोड़ दिया। नंबर 3, डेबिट बोली। सिर्फ कौन से हेड्स मैंने नहीं बोला? आप लोग कैलकुलेटर उठाए जरा, चेक करें मेरी एंट्री बैलेंस है, चेक तो करें। मेरी एंट्री बैलेंस नहीं है, लेकिन इससे पहले कि मैं एक और बात करूं, इस तरह करें तो कंपाउंड एंट्री होती है, जिसमें 3 हेड्स, 4, 5, 2 से ज्यादा। मेरी एंट्री किस तरफ से आउट है, मेरी एंट्री किस तरफ डिफरेंस रखती है, इन अदर वर्ड्स मैं किस तरफ लिखूंगा तो ये एंट्री बैलेंस होगा। कितना लिखूंगा? तो अगर मैं आपसे कहूं कि डिस्पोजल वर्ड लगाए बगैर सिर्फ इन्हीं हेड्स को अगर लिख लिया जाए डेबिट क्रेडिट फॉर्म में, तो क्रेडिट अमाउंट अगर है तो डिस्पोजल का गेन आता है जब प्रॉफिट एंड लॉस में। क्या ये क्रेडिट अमाउंट है या डेबिट अमाउंट? तो क्रेडिट अमाउंट गेन। तो क्या एक एंट्री करके भी गेन या लॉस निकाला जा सकता है? अब एक लॉस वाली सिचुएशन देख लेते हैं। कितनी WDV इस मशीन की? फर्ज करें 1.5 लाख की बिकी है। बताएं किस तरफ डिफरेंस अब एंट्री? कितना सर, कितना? क्या कैलकुलेटर अलाउड? 450 तो आ रहा है सर जी, डिफरेंस कितना आ रहा है सर? क्या कम आ रहा है यार, कितना डिफरेंस आ रहा है? 250। कहाँ लिखूंगा तो एंट्री बैलेंस है? तो ये गेन है लॉस है? तो लॉस डेबिट अमाउंट होती है। तो क्या अगर ये 3 हेड्स लिख, कैश, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन और मशीनरी, डिस्पोजल वर्ड छोड़ के उसी कॉन्सेप्ट से, तो बैलेंसिंग फिगर गेन या लॉस आ जाती है। किस तरफ आएगा तो गेन, किस तरफ आएगा तो लॉस। कौन से 3 हेड लिख के बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी? क्या मैं कोई नई एंट्री बता रहा हूं? मैं सिर्फ क्या कह रहा हूं, अगर लेजर्स रिक्वायर्ड ना हो, सिर्फ लिखा हो प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज, तो आप डिस्पोजल वर्ड छोड़ के अपने हेड्स लिख लें, और हेड्स लिखने के बाद एंट्री बैलेंस कर लें। क्रेडिट डिफरेंस आएगा तो गेन, और डेबिट डिफरेंस आएगा तो लॉस। तो ये काम कब करेंगे, वो काम कब करेंगे? अगर वो कहे प्रिपेयर लेजर्स, तो फिर हम डिस्पोजल अकाउंट के भी लेजर्स जहन में लाएंगे, और अगर वो लेजर्स की बजाय रिक्वायरमेंट लिख दे प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज, तो फिर हम ये वाली अकाउंटिंग एंट्री लिख के भी गेन लॉस निकाल। बाकी डिफरेंटली कब ये करेंगे कब वो करेंगे वो इंशाल्लाह क्वेश्चंस में दिखाऊंगा, लेकिन क्या इस तरह करने से भी वही गेन लॉस आ जाता है जो डिस्पोजल अकाउंट में आ जाता है? तो इस तरह करें, एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे एक लेजर भी बना लें, और उसके नीचे ये एंट्री बना लें। बाकी उसके बाद ऊपर समरी का वर्ड लिखा तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं सर जी, उसके नीचे बना दें, सर कमाल ही है। कोई ना पेज छोड़े, जहां थे आप उसी के नीचे डिस्पोजल अकाउंट बनाए, उसके नीचे ये बनाए, फिर उसके बाद क्या करना है वो मैं बताऊँ। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने बड़ा पार्टिसिपेट किया स्टोरी में। ये अब्दुलरहमान जरा दरवाजा बंद कर दो। चलो बेटा कहानी नोट करके बता दो।
कपड़े कहीं नीचे वाले बच्चों से पूछ लीजिएगा, कोई इशू तो नहीं। कौन सा बैठे नीचे 205 में, एक पहले जरा पूछ लिया करेंगे ना, कोई कंफ्यूजन हो गई बच्चे को पूछ लिया करें ना, तो इंडिविजुअली किसी बच्चे का अगर इशू है एंट्री वगैरह समझ। अगर डेबिट साइड बड़ा डिफरेंस आएगा तो वो डेबिट बैलेंस नहीं, वो क्रेडिट बैलेंस है। वो लेजर बनाते हुए क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड पे लिख के दोनों साइड्स को इक्वल किया जाता है। तो गेन क्रेडिट बैलेंस है, लिखा डेबिट साइड पे जाता है लेजर बनाते हुए, लेकिन अभी ये लेजर नहीं एंट्री है। और अगर लॉस है तो वो डेबिट बैलेंस ही है, लेजर बनाते हुए क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। सर जी वो जो पूछेगा मैं खुद बताऊंगा, कैसे भी हो जाता है। ऐसे हो जाता है सर, ऐसे हो जाता है, गेन लॉस ऐसे आ जाता है। तो करना क्या भाई, इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। ठीक है, नोट कर ली तो बता दो। मतलब मेरी इस बात का ये है कि अगर लेजर्स बनाने हो तो आप फिर पूरी एंट्री बोलेंगे डिस्पोजल वर्ड लगा के। लेकिन अगर लेजर्स बनाने की रिक्वायरमेंट ना हो तो आप पूरी एंट्री बोलेंगे, पूरी एंट्रीज बोलेंगे डिस्पोजल के वर्ड के बगैर। ठीक है, इसी बात को जरा इस तरह देखें पहले, बोले एंट्री। एक मिनट, कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 6 लाख, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी क्रेडिट एट सपोज WDB ऑफ 4 लाख। ये काम मैंने कब किया होगा, जब मशीनरी का ले लिया WDB पे हो, तो फिर मैंने कॉस्ट की बजाय WDB से एंट्री की। क्या बैलेंस कर दो एंट्री क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन लिखे बगैर ही? क्या मेरे अलावा किसी के लिए सरप्राइजिंग न्यूज़ तो नहीं कि लेजर बैलेंस हो सकता है? कैसे? क्रेडिट साइड पे 6 लाख है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, कितना डिफरेंस आया? गेन क्रेडिट बैलेंस, बट इज ओनली डिफरेंस। सेपरेट लेजर नहीं है, सेपरेट लेजर है। अब अगर ये सिचुएशन हो कि सेपरेट लेजर्स नहीं बने हुए तो क्या तब भी कंपाउंड एंट्री करके अगर लेजर्स रिक्वायर्ड नहीं है तो गेन लॉस तक पहुंचा जा सकता है? अब आप कितनी एंट्रीज बोलेंगे? 2 बोलेंगे, कैश वाली बोले, कैश डेबिट 6 लाख, डिस्पोजल को छोड़ के मशीनरी वाली बोले, मशीनरी क्रेडिट at WDB on the date of disposal. Every word is same. Every word is also same. बस ये दो ही चीजें, क्या नहीं, डिस्पोजल भी नहीं और क्या भी नहीं, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी नहीं, और WDB पे एंट्री, लेजर मेरी एंट्री सॉरी बैलेंस पे बैलेंस ये मेरा, इस साइड पे फर्क है, एंट्री में किस तरफ लिखूंगा तो एंट्री मेरी इक्वल होगी। लॉस आ गया,
कैसे पता चलेगा गेन और लॉस? क्रेडिट अमाउंट रिफ्लेक्ट गेन, और अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट अमाउंट में आ जाती तो लॉस। इट मींस सेपरेट लेजर बना है तब भी गेन लॉस आ जाता है एंट्री लिख के, बगैर लेजर बनाए। और अगर डब्ल्यूडीवी पे लेजर है एसेट का, तब भी गेन लॉस निकल आता है एंट्री करके विदाउट प्रिपेयरिंग द लेजर। ये भी बना लें। अब आप इस तरह नहीं बनाइएगा, आप नीचे ही बनाइएगा। अब राइट साइड पे नहीं बना सकेंगे, अब जहां है वही नीचे बना लें। इफ पर हेडिंग बना लें किसके, इफ एसेट अकाउंट इज अ डब्ल्यूडीवी। जिन हजरात को कहा था कि आपको पढ़ाएं, आज वही गायब है। नहीं सर, खतरत गेम ऑन, नसीब है सर, ये हुई ना बात। इजीएस्ट सॉल्यूशन नसीब पर डालना, मेरे नसीब में ही नहीं है पढ़ना। काश रब ने मुकद्दर में मेरे रखा होता कि मैं पढ़ाई कर सकता। हमारा ईमान बेतहाशा मजबूत है। जब भी कभी जिंदगी में एंट्री लिखें, बोलते लिखें सर। इस खामोशी से एंट्री लिखने का कोई फायदा नहीं है। खामोशी से देख देख के एंट्री लिखी। कैश के बाद कैश का पहले सी देखा, फिर और ए को गौर से देखा, एस को ढूंढा, एच को देख के दोबारा फैसला किया कि एच लिखा कैसे हुआ है, बहुत मुश्किल पूरा हुआ। फिर आगे 6 ढूंढा, 5 दफा दोबारा देख के 0 0 0 0, फिर कॉमा देखा, फिर बहुत मुश्किल बात खत्म हुई, एंड गेम पे शुरू हो। नहीं सर जी, मेरी इस बात का मीनिंग फाइनली ये बना कि अगर लेजर्स रिक्वायर्ड नहीं होंगे, अब नीचे पेज, अगर पेज खत्म हो गया तो नेक्स्ट पेज पे आप सेंटर में लाइन लगाना। पेज के सेंटर में एक लाइन लगाने, ऑपोजिट लेफ्ट साइड पे लिख लें। पहले क्या लिखा था, सप्लाई आ जाएगा ना सप्लाई, जिस तरह लिखा था मुझे अगर बता दें। नो पहले नो, पहले नो सेपरेट था या सेपरेट था? पहले नो सेपरेट लिखा, इफ नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेट, इफ नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्लीकेशन। अब इसकी मेन हेडिंग क्या है, ये जो इस वक्त डिस्कस करें, इसकी मेन हेडिंग क्या है? इफ लेजर्स आर नॉट रिकॉर्ड, इस स्टोरी की मेन हेडिंग उस वक्त, बाकी ऊपर ठीक है डिस्पोजल की बात हो रही, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्टोरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। देन हेडिंग लिखिए और लिखिए जरा, या आप एक बार अगर नहीं लिखे हेडिंग करोगे बाद में लिखिए। क्या किया करेंगे फिर, क्या ढूंढा करेंगे? कैश ढूंढा करेंगे, और जितना कैश आया होगा उसको डेबिट कर लिया करेंगे। फिर क्या ढूंढा करेंगे? फिर मशीनरी की क्या ढूंढा करेंगे? डब्ल्यूडीवी किस दिन की भाइयों ढूंढा करेंगे? एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। और बस ये दो फिगर्स ही ढूंढ के, बैलेंसिंग फिगर कैन आइदर बी गेन और लॉस, डिफरेंस कैन आइदर बी गेन लॉस, ये लिखना। डिफरेंस इन दिस एंट्री किस साइड पे अगर है तो गेन, और किस साइड पे अगर है तो लॉस। डिफरेंस if any is will be gain। तो मीन्स उससे बस दो कौन सी चीजें ढूंढनी, हमने गैस ढूंढना और एसेट की डब्ल्यूडीवी लिखे।
राइट साइड की हेडिंग बना, if separate ledger of accumulated appreciation. अब ट्राई करेंगे क्या क्या होगा, कैश वही होगा, नई चीज accumulated appreciation कब से कब तक की होगी, फ्रॉम परचेज डेट टू डिस्पोजल डेट। मशीनरी किस अमाउंट पे क्रेडिट होगी, कब से कब तक की कॉस्ट पे। कॉस्ट बिल्कुल सही जवाब है, कॉस्ट एक ही होती है और किस दिन की होती है, परचेज डेट की होती है, कॉस्ट नहीं बदलती, सोच लें बदल जाती है, आपने जिस अमाउंट पे ले ली है वही कॉस्ट रहती है, बाकी ठीक है, तो मार्केट में चीजें बदलेंगी, आपने तो लेना था जिस पे ले ली। आपने मोबाइल कितने के लिए अपना, जितने का भी लिया है, अब मार्केट में जितनी मर्जी चेंजेस आती जाए, आपकी कॉस्ट सही रहेगी, सोच लें। फर्स्ट करें अगले दिन से मुफ्त हो जाए, नहीं फॉर एग्जाम्पल आपकी यही रहेगी, अगले दिन डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, आपकी कॉस्ट मेन से नहीं, वो ठीक है, सेल प्राइस में चेंज, मार्केट प्राइस से होने से सेल प्राइस बदल जाएगी, आपकी कॉस्ट नहीं बदलनी। कॉस्ट मींस इस अमाउंट पे आपने खरीद लिया है, तो कब तक अनचेंज रहेगी, जब तक आपके पास रहेगा, कब तक आपके पास रहेगा, तो 2-4 दिन तो रखेंगे ना यार, कौन से मंडे जी डन सर, ये नोटेड प्लीज, देखो ये कोई साहब लिख तो नहीं रहे, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई लिख रहा, यहाँ तक आप पहुंचे उसके नीचे एक लाइन लगा लें, ये बात यही खत्म हो गई है, एक नई हेडिंग लिखें आज, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, जस्ट एक सेकंड, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स ने हेडिंग लिख के जितने मुझे 2 मिनट लगे इतना चाहिए, मीनिंग बताएंगे एक्सचेंज ऑफ, एक एसेट दे के दूसरा ले लिया, अकाउंटेंट बन के सोचो, जो एसेट दिया तो वो क्रेडिट हो गया, जो एसेट लिया, जो एसेट लिया वो किस अमाउंट पे डेबिट हो गया, कितने पे लिया, और जो एसेट दिया वो कितने से क्रेडिट हुआ, डब्ल्यूडीवी से कॉस्ट से, और सेपरेट लेजर बनाओ, कॉस्ट से और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। तो सर जी से मिलती जुलती स्टोरी है, इससे मिलती जुलती, डिस्पोजल से, डिस्पोजल में क्या होता है,
अगर मैं को डिस्पोजल में भी एक्सचेंज होता है तो आप मान लेंगे बात? यस मान लेंगे, अगर आप ठंडे दिल से सोचेंगे। आप अपना एसेट कैश वाले एसेट के अगेंस्ट एक्सचेंज कर लेते, अपना एसेट कैश वाले एसेट के अगेंस्ट एक्सचेंज कर, लेकिन वहां वर्ड नॉर्मली एक्सचेंज बोला नहीं जाता। तो अगर मैं कभी वर्ड बोलूं डिस्पोजल हो गई है तो आई मीन उसे कैश के अगेंस्ट आपका एसेट चला गया। और अगर मैं कभी बोलूं एक्सचेंज हो गया तो इट मीन्स कोई और एसेट ली है आपने, फॉर एग्जाम्पल कोई नई मशीन ली है, पुरानी मशीन दे के कोई नई मशीन ली है, पुरानी व्हीकल दे के कोई नई व्हीकल ली, पुराना फर्नीचर दे के, पुराना मोबाइल दे के कोई नया मोबाइल ली। सुभान अल्लाह। उस बुक नहीं, ये तो ना कहीं अल्लाह रहम करे, आपको कौन सा कब से लेके आपका चौवन की किताब दी ना करें, इतना नहीं, बाकी ठीक है, मतलब वाईफाई वन तो ना करेंगे, ठीक है यार। नहीं जिसने भी बोला, मैंने तो आपको कुछ नहीं बता कहा, जिसने भी कहा ठीक है मेरे भाई ने सही कहा, लेकिन यार ये तो इल्जाम ना, किसने आपकी कौन सी पुरानी किताब ले ली मुझे बताया, वापस ले। जैसे एक सेकंड मैं चल रहा हूँ जरा, चीजें जरा सामने आ जाती। ये हेडिंग लिखी सर ने, क्या लिखी हेडिंग? एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। चलो एक एग्जांपल लिखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सारा डिस्पोजल से मिलता जुलता है, इसलिए आपने करवाना। एक एग्जांपल लिखिए, एन ओल्ड मशीन costing rupees 7,50,000, having an accumulated appreciation of rupees ये दरम्यान में से चलाते थोड़ी देर करो, जो चलेगा उसका बंद नहीं होना, जो जो चलवाना है तो फैसला रहने दे मेरा ख्याल है। ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, डायरेक्टली ना चलवाए, ये दरमियान वाला दोनों चला दें, ये वाला मोहल्ले से पूछ रहे थे भाई चलवा दें, मोहल्ले वाले नहीं मान रहे तो पिछले चलवा दें, थोड़ी थोड़ी देर चला, नहीं थोड़ी देर बंद कर दीजिए, सॉरी। An old machine costing 7,50,000, having an accumulated depreciation of rupees 6 lakh, is exchanged against a new machine costing rupees 5 lakh. Business paid rupees 3,80,000 cash to settle the transaction. जो लोग पढ़ने जरा पढ़ के लिख के पढ़ के ट्रांसलेट कर देना। जी जी ये पढ़िए।
अब मेरे क्वेश्चन आएंगे आपकी तरफ, ध्यान से डाटा ढूंढ के आंसर दीजिए। पुरानी मशीन कितने की थी? क्या कुछ अच्छा यूज किए? कितने रुपए डेप्रिशिएट कर दिए? कितने की थी जब एक्सचेंज हुई? कितने की रह गई थी? 7.5 लाख भाईजान। 750 की कब थी? जब एक्सचेंज किए तो उसकी डब्ल्यूडीबी क्या थी? डब्ल्यूडीबी कैसे कैलकुलेट होती है? नेक्स्ट लाइन में जरा लिखें डब्ल्यूडीबी फॉर्मेशन। $750,000 माइनस 600,000, 1,50,000। डन सर। थोड़ा सा विजुलाइज करें अपनी मशीन सामने, पुरानी भी नहीं। आप अपनी पुरानी मशीन को कहीं लेके गए होंगे, कहाँ? सेल करने नहीं, एक्सचेंज करने। मार्केट में लेके गए होंगे किसी ऐसे साहब के पास जिनके पास नई मशीनें होंगी। तो अपनी कौन सी मशीन पकड़ा रहे हैं? कितनी वैल्यू वाली? उनसे क्या ले रहे हैं? 5 लाख वाली। वो क्यों दे रहा 5 लाख? एक बात और भी है, क्या हम अपनी पुरानी मशीन के साथ साथ 3,80,000 कैश भी पकड़ा रहे हैं? हम क्या क्या दे रहे हैं? अगर मैं कहूँ कि 1.5 लाख वाली मशीन भी दे रहे हैं, 1.5 लाख डब्ल्यूडीबी वाली मशीन भी दे रहे हैं, और 3,80,000 कैश भी दे रहे हैं, तो हमें उसके अगेंस्ट मिल क्या रहा है? आप अजीब सा डिसीजन कर रहे हैं। कैलकुलेटर उठाए सर। जो चीजें आप दे रहे हैं उनकी वैल्यू कितनी है? 1,50,000 प्लस 380,000 पुरानी मशीन, 3,80,000 कैश। और नई कितने की मिली? अब देख लीजिए मेरा ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, प्लीज सर प्लीज, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, तो खुदा ना खासा ये नहीं कि गलती से ही काम हो गई, हमें जरा जल्दी थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे क्या हुआ? नई मशीन कितने की? वो कितने ले रहा है कैश? 380। वो कैश 380 ले रहा है। वो कितना कम कैश ले रहा है? वो कम कैश ले रहा है अपनी नई मशीन के अगेंस्ट 1,20,000, और हम कम कैश दे रहे हैं। हम कैश इधर से कम दे रहे हैं। हम कितना कैश कम दे रहे हैं? और जो मशीन हम दे रहे हैं उसकी डब्ल्यूडीवी क्या है? तो ये फर्क है, यहां से कोई फर्क लग रहा है। हमने कैश कम पकड़ाया 1,20,000, और उस कैश की जगह हमने एक एसेट पकड़ाया जिसकी लेकिन डब्ल्यूडीवी थी 1,50,000। अब बेटा जब आप ये मशीन लेके पहुंचेंगे सप्लायर के पास, जैसे नई मशीन है, तो आप यकीन जरा विजुलाइज करें, आपने ये मशीन सामने रखी होगी, उसकी देखी होगी, उसे आपकी गौर से देखी होगी, उसने आपकी मशीन की आपसे डब्ल्यूडीवी पूछी होगी, उसे डब्ल्यूडीवी का पता भी नहीं होगा, आपको भी कुछ अर्सा पहले नहीं पता। मशीनें बेच रहे हैं, उसे डब्ल्यूडीवी से क्या कंसर्न? उसने उसकी हालत देखी होगी मार्केट के मुताबिक, उसने देखा होगा इसकी मार्केट वैल्यू कितनी बनती है। आपने जितना मर्जी कोशिश की हो जाए, इसकी डब्ल्यूडीवी 1.5 लाख है। डब्ल्यूडीवी का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस, जितनी मर्जी लंबी साइंस लड़ाई हो आपने, उसने आपसे सिंपल बात ये की होगी, भाईजान मुझे इस चक्कर में ना फंसाएं, किसी से पूछ लेते हैं, आ जाए 2-4 बंदे और बुला लेते हैं और मार्केट वैल्यू डिटरमिन करवा लेते हैं। और आपको भी मजबूरन इस वर्ड पे आना ही पड़ेगा, मार्केट वैल्यू। तो क्या ये हो सकता है कि मार्केट वैल्यू और डब्ल्यूडीवी में फर्क हो? कम भी ज्यादा भी हो सकती है।
तो क्या इस स्टोरी में हमारी पुरानी मशीन की मार्केट वैल्यू असल में 1,20,000 है और WDV कितनी है? तो क्या ये 30,000 फिर हमारा लॉस बनता है? अब एक सेकंड के लिए फर्ज करें ये एक्सचेंज नहीं है, ये पुरानी मशीन दे के हमने नहीं ली, लेट्स से हमने पुरानी बेची है इसी स्टोरी में, बताएं कितने की बिकेगी? 1,50 मार्केट वैल्यू पे बिकेगी, WDV पे बिकेगी। तो क्या 1,20 कैश मिलना था? 1,20 कैश हमें मिलना था, तो क्या ये भी हो सकता था कि हम दुकान वाले से पुरानी मशीन के अगेंस्ट 1,20,000 कैश पकड़ लेते? 3,80,000 हमारी जेब में अपने हैं, उसको जेब में कर लेते। कितना टोटल हो गया? 5 निकालते और उसको दे के नई मशीन ले लेते। क्या ऐसे भी हो सकता था? आराम आराम से कि हम पुरानी मशीन बेच देते। कितने की बिकनी थी? ये पक्की बात है, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी 1,20 की बिकनी है, हालांकि हमारी बुक्स में 1.5 लाख की, लेकिन मार्केट वैल्यू 120 है, तो उसे हम कैश पकड़ते हैं, 380 अपना मिलाते हैं, 5 में नहीं खरीद लेते। लेकिन हमने ऐसे करने की बजाय 1,20,000 कैश पकड़े और फिर दूसरे हाथ से वो 1,20 380 के साथ प्लस करके दोबारा पकड़ा दे। क्या मैं कह सकता हूँ ये कैश 1,20 पकड़ने की बजाय हमने इसी 1,20 के अगेंस्ट 1,20 की मशीन भी नहीं उठा ली? नई मशीन की वैल्यू कितनी है? तो 5 लाख की मशीन हमने उठाई कैसे? 3,80,000 अपना दिया है और 1,20,000 अपना लेके देने की बजाय पुरानी मशीन अपना लेके देने की बजाय और पुरानी मशीन देके हमने ये काम किया। क्या तक वर्ष ठीक है सर? एनी कंफ्यूजन? हम क्या यहाँ तक पहुंच गए कि लॉस बनता है 30,000? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? तब अगर एक्सचेंज ऑफ एसेट है तो क्या इसके अगेंस्ट भी हमें कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज करनी पड़ेंगी ताकि हम इस एक्सचेंज को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकें? तब नेक्स्ट लाइन लिखें, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ एक्सचेंज ऑफ एन एसेट। क्या इस स्टोरी में फिर सेंटर में एक लाइन लग जाएगी? क्या अभी भी हो सकता है पुरानी मशीन हमारी बुक्स में सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के एंगल से आ रही हो या WDV पे आ रही हो? पुरानी नहीं नहीं, नई की डेप्रिसिएशन हमने कितनी चार्ज की है वो तो करेंगे जब आएगी, लेकिन पुरानी कुछ ऐसे हमने यूज की हो सकता है उसकी डेप्रिसिएशन हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में इकट्ठी की हो। और दूसरी पॉसिबिलिटी आप बताएं, और एसेट अकाउंट या WDV पर, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। इसके पेज के सेंटर पे आगे लाइन लेफ्ट साइड पे क्या लिख लेंगे? नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड। एक मिनट जी बेटा, आपने ठीक है, ब्रैकेट में लिखो, ऊपर हेडिंग थी, जगह बन जाएगी छोटी सी। नंबर 1 इसमें भी करें, इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड।
सॉरी जरा देख लेंगे थोड़ा सा ढूंढ के, मतलब यहाँ भी वही पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि क्वेश्चन में हमारे लेजर्स रिक्वायर्ड हैं या नहीं है। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि हम इस बहस को किसी नए तरीके से करने की बजाय पुराने तरीके को ही मिला के करें, जो इसमें नई चीज है वो भी पुराने तरीके से करें। तो आप लोग इस तरह करें, लिखना लिखना रोकें, नो सेपरेट लेजर सिचुएशन, मुझे पुरानी एंट्रीज बताएं। अगर मैं कहूं कि पुराने तरीके से डाटा पढ़ के, पुराने जमाने के तरीके से सिंपल डिस्पोजल, मुझे कोई फिगर्स भी लिखवा दें। डाटा डाटा नहीं नहीं, ये मतलब ये जो लिखा है अभी, जो लिखा है इस डाटा की बेस पे जाना है। इसी ये जो डाटा लिखा है, डाटा ये वाला जो अभी लिखा है, ये है वाला, ये कैश से 6 लाख नहीं है तो मुझे भी कोई तरीका बताएगा कैश 6 आता है इस सिचुएशन। एक 20, एक 20, 120, 126 लाख, 750, 380, कितना 120, किसके बराबर कैश मिलेगा? मार्केट वैल्यू के बराबर। अगर बेचते तो, बेचा नहीं, एक्सचेंज ही किया, मैं आता हूँ उधर। अगर बेचते तो ये होता। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? मत लिखने की जल्दी कीजिएगा सर। क्या कोई और भी एंट्री करते हैं आप क्या? इसी डाटा में से, ये जो डाटा को लिखा, फिगर बोले, नो सेपरेट लेजर सर एट WDV, कॉस्ट WDV, ये ऑनलाइन स्टूडेंट एवरीबॉडी फैसल, कितने से दूसरी एंट्री करते हैं? कितने से भाईजान? यस आंसर नहीं भाईजान चाहिए, यस को क्या मतलब? ओ बेटा 380 कैसे हो सकता है? बेटा पुरानी मशीनरी की WDV ये क्या कर रहा है? प्लीज लुक एट द फिगर्स। अगर सेपरेट लेजर, प्लीज 380 फाइनल करें। 380, नो 380, बट इज WDV 750 माइनस 6 लाख, तो हमारे लेजर में बेटा प्लीज 150 आ रहा होता। अगर सिंपली बेचा होता तो और क्या करते? कुछ भी नहीं। लेकिन अब आए मैं इन्हीं एंट्रीज को एक्सचेंज के एंगल से डिस्कस करता हूं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सोचें क्या कुछ चेंज आना चाहिए। मुझे बताएं सबसे पहले नंबर 2 एंट्री में, नंबर 2 एंट्री में कुछ चेंज देखें, देखें डाटा देखें, सब सोचें सोचें। क्या अगर WDV में लेजर है, नो सेपरेट लेजर, तो पुरानी मशीन हमारी बुक्स से ऐसे ही निकलनी है, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट एट WDV, इसमें कोई चेंज नहीं है। पुरानी गई, कितने वाली गई? 1.5 लाख वाली गई, नेट 1.5 लाख वाली गई, और हमारी बुक्स में आप ही 1.5 लाख रहा होगा। नहीं बन रही बात? सेकंड रिमेन सेम। तो वो तो गलत है। मैंने कहा एंट्री नंबर 2 ठीक है, मुझे जवाब मिले एंट्री नंबर 1 गलत है। क्या एंट्री नंबर 2 ठीक है? किसने कहा एंट्री नंबर 1 सही है? क्या एंट्री नंबर 2 है सही है? अब आगे चलते हैं। एंट्री नंबर 1 से पहले डाटा पढ़ते हैं। क्या इस केस में बड़ा नई मशीन भी हमें रिकॉर्ड करनी है? देखें जरा गौर से। पुरानी, ठीक है, आज पुरानी मशीन की डिस्पोजल हो गई, क्या नई मशीन आनी? नई मशीन आनी है। कितने से नई मशीन डेबिट करूं? जरा कहीं डाटा अपना जरा क्वेश्चन में से देखने, मैं जरा एंट्री लिखना चाहता हूं। कितने से नई मशीन आनी है? कैश कितना जाना है?
कैश कितना जाना है? कैश क्रेडिट होना है 380 से। कैश क्रेडिट 380, ठीक है। 380 है 5 लाख। नई मशीन कितने की है? तो 380 देंगे, नई मशीन 5 लाख की कैसे आ सकती है? अगर मैं आपसे कहूं कि कैश दे के 3,80,000 कैश दे के हमें मशीन 3,80,000 की मिली है, समझने के लिए थोड़ा सा मैंने वही कह रहा जो आप कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक करके समझें। डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा कि मशीन हम तोड़ने लगे, लेकिन मशीन के अंदर आप कितने की नई मशीन है, इसके अंदर रुपीज में 2 हिस्से करें। अप टू द एक्सटेंट ऑफ 380, up to the extent of 380 we have purchased by paying cash. Up to the extent of 120 we have received the machine without paying cash by giving machine, old machine. मैंने 380 एक सेकंड नहीं रहा था, लेकिन मैं इकट्ठा ही करना है मैंने। एक मिनट की अपनी फर्स्ट एंट्री में है ये फर्स्ट। क्या अगर कैश में बेचते तो कैश आ जाना था, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि अप टू द एक्सटेंट ऑफ 120 कैश की जगह मशीन आई है विदाउट पेइंग कैश, अप टू द एक्सटेंट ऑफ, नई मशीन कितने की है? उसमें से 380,000 की मशीन कैसे मिली है? कैश पकड़ा के, कैश पकड़ा के 380 तक तो कैश लेके आई, बाकी 120 कैश ना दे के आई। इन अदर वर्ड्स क्या मैं कह सकता हूं 120 का कैश लेने की बजाय अप टू द एक्सटेंट ऑफ 120 मशीन पकड़ ली है। क्या पकड़ने की बजाय, क्या पकड़ने की बजाय क्या पकड़ लिया है अप टू द एक्सटेंट ऑफ 120? कैसे भी कर सकते थे 120 कैश पकड़ते और फिर कैश दे के 120 वाली मशीन भी पकड़ लेते। सर 380 तक तो मशीन अपना 380 कैश देके पकड़ेंगे ना। मशीन कितने की है उसके मैं 2 हिस्से कर रहा हूँ। 380 मशीन ये है, इसमें से ये हिस्सा जो मैंने उठाया 380, ये कैसे उठाया? 380 कैश दे, इसका बाकी 1,20,000 हिस्सा है वो कैसे उठाया? कैश ना लेके, कैश ना लेके मैंने उठाया। तो क्या ये कैश मुझे मिल सकता था? अगर मिल जाता तो कैश डेबिट होना था, लेकिन मैंने कैश लेने की बजाय अप टू द एक्सटेंट ऑफ 120 मशीन उठा ली। हाँ, क्या इस तरह किया जा सकता है? यहाँ देखो सबसे मोटी बात, लेकिन क्या इसे इस तरह भी सोचा जा सकता है? मशीन कितने से डेबिट? सॉरी, लीजिएगा तो बोल। इससे गुजारा नहीं होगा मतलब।
इस तरह के जब तक मुझे नहीं मिलता मुझे बदल कर आप जरा एंजॉय कर हो सकता है वापस आने सर वापस आने जो मेरे वहां कस लीजिएगा पहले। ये मैंने पहली और तीसरी एंट्री दो हिस्सों में समझाने की एक नाकाम कोशिश की। सही क्या ठीक है मैं अपनी बात फाइनल नहीं कर सका लेकिन सर ऐसे देखेंगे मशीनरी डेबिट 5 लाख कैश क्रेडिट 3,80,000 ना 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 आप जंप नहीं लगाना। अब मुझे सिर्फ ये बता दें क्या जो बाकी भी है कंपाउंड भी बनेंगे क्या ये मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन है और क्या इस मार्केट वैल्यू ने अब 1,50,000 की WDV से डिस्पोजल अकाउंट में कंपेयर होके गेन लॉस में कन्वर्ट होना है। ऐसा 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 व्हाट इज द WDV ऑफ ओल्ड मशीन? क्या उस 150 की WDV से इस 120 की मार्केट वैल्यू को कंपेयर करके डिस्पोजल अकाउंट में गेन लॉस निकलना चाहिए? तो मैं इस 120 के अगेंस्ट डिस्पोजल वर्ड क्यों लिख रहा हूं? मेरे इस डिस्पोजल लिखने से 120 कहां चला जाएगा? डिस्पोजल अकाउंट जरा ध्यान में बनाए। डिस्पोजल अकाउंट में 120 की तरफ नजर आना शुरू हो चुका है। क्रेडिट साइड पे रेफरेंस क्या नजर आना शुरू हो गया है। मशीनरी कैश क्यों नजर नहीं आ रहा है? ऑपोजिट साइड में कैश का क्या नजर आना शुरू हो गया है? न्यू मशीनरी वर्ड लिख दो। इस 120 को डिस्पोजल अकाउंट में क्यों लेके जा रहा हूं? पहले क्या करता था अगर नॉर्मल डिस्पोजल हो तो कैश और WDV के कंपैरिजन से गेन या लॉस निकलते हैं। ये सही है फ्रेंड्स? लेकिन अब गेन लॉस अगर एक्सचेंज में आपने निकालना है तो किसको किससे कंपेयर होना चाहिए? WDV को कैश की बजाय मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड एसेट से कंपेयर होना चाहिए। इज इट द मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड एसेट और द न्यू एसेट? ऊपर असल में एंट्री थी क्या? असल में ऊपर फर्स्ट एंट्री थी क्या? तो व्हाट इज द रीजन कि हम कैश और डिस्पोजल अकाउंट में लेके जा रहे हैं? ताकि वो कैश WDV से कंपेयर हो और अगर कैश ज्यादा गेन आ जाए कैश का मतलब आसान। तो चेंजिंग सिचुएशन क्या है? अप टू द एक्सटेंट ऑफ 120 कैश डेबिट की बजाय न्यू मशीन डेबिट। क्या लेने की बजाय क्या क्या ले लिया? अप टू द एक्सटेंट ऑफ एंड 380 की मशीन कैसे ली? कैश दे के लिए। तो वो तो कैश दे के लिए लेकिन बाकी 120 की मशीन कैसे उठा ली है? पुरानी दे के लिए। पुरानी दे के लिए तो पुरानी अब दी कितने की है? बुक वैल्यू नहीं, पुरानी की बुक वैल्यू 1.5 लाख है और उसकी वजह से मार्केट वैल्यू का कितना फायदा होगा? मार्केट वैल्यू इसकी थी 120। तो क्या इन दोनों का नेट करके नुकसान है या 1.5 लाख पूरा ही नुकसान है? तो अल्टीमेटली डिस्पोजल अकाउंट में 30,000 का लॉस निकलना है इस केस में। तो वो कब निकल सकेगा? जब 150 कंपेयर होगा 120 मार्केट वैल्यू। तो सिंपली क्या हुआ करनी कैश डेबिट की जगह न्यू मशीन मैंने पहले अलहदा डेबिट कर दी। पहली एंट्री क्या थी जरा बोले अगर नॉर्मल एक्सचेंज तो मैं कैश मिटा के न्यू मशीन क्यों लिख रहा हूं? मैं बड़ी देर से अपने हाथ हिलाओ लोगे लगा हुआ हूं। अगर आप खुद अपने हाथ हिला के बताया क्या लेने की बजाय क्या पकड़ा आपने? अगर आप डिस्पोजल में कैश ले लें तो कैश डेबिट हो जाएगा और अगर कैश लेने की बजाय नया एसेट ले लें तो फिर नया एसेट। इन्हीं दोनों को फिर अगर इकट्ठा करके लिखना चाहिए तो क्या फिर यही एंट्री बनती है? अब ये दोबारा देखें न्यू मशीन 380 से भी डेबिट। ठीक है तो मैंने इकट्ठा करके क्या किया 5 लाख से डेबिट कैश क्रेडिट बाय 380 ही है और 120 डिस्पोजल अकाउंट वाला एज इट इज आ गया। तो रादर देन कि हम ये 3 एंट्रीज बनाएं हम क्या करें पहली और तीसरी को कंबाइन बना लें और पुरानी एंट्री को अनचेंज रखें। कुछ बात अब हजम है।
लेकिन फिलहाल मिटाने की बजाय आप भी ऐसे लिख रहे हैं, एक फाइनल हम समरी लिख रहे हैं। आपके बाद रीजनेबली हजम ना बेटा प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स। पायलट मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ, अगर एक दफा पहले हाथ से लिखें और जो मैं कह रहा था अगर कोशिश करके अपने जहन में स्टोरी बना सके, मैं दोबारा बनाता हूँ। और यार बेटा प्लीज क्या हो गया है बेटा, ये वही है, ये वाली एंट्री तो वही है, क्या हो गया, जो पुरानी मशीन की एंट्री है उसमें मैंने कौन सा चेंज किया? प्लीज, जो पुरानी मशीन है डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट हो रहा है, मैंने उसका कहाँ कहा है कि वो डेबिट होनी है? जो नई मशीन है वो डेबिट होनी है बेटा। 120 की पुरानी मशीन नहीं है, हमारी बुक्स में 120 की पुरानी मशीन नहीं है। हमारी बुक्स में पुरानी मशीन WDV से क्रेडिट होनी है। हमारी बुक्स में 120 की मशीन नहीं है, वो 150 की है, उसकी मार्केट वैल्यू 120 है। और नई मशीन अप टू द एक्सटेंट ऑफ 120 हमें विदाउट पेइंग कैश मिली है। नई मशीन अप टू द एक्सटेंट ऑफ 120। हाँ, ये नई मशीन हमें 120 कैश क्यों नहीं देना पड़ा? क्योंकि हमारी पुरानी मशीन की मार्केट वैल्यू 120 है। और बेटा फोर्थ एंट्री कोई नहीं है, ये प्लीज गौर से देखें, ये और है। और पहली और तीसरी एंट्री को इकट्ठा करेंगे तो ये वही एंट्री कंपाउंड हो गई है। मैंने चौथी एंट्री में कुछ नहीं किया, मैंने पहली और तीसरी एंट्री को कंबाइन करके एंट्री बनाई है। तो वो तो वही हेड्स हैं जो मैंने नीचे लिखे। बेटा क्यों नहीं इफेक्टिव रही? WDV का पता होगा तो मार्केट वैल्यू से कंपेयर करके हमें गेन या लॉस का पता होगा, तो इफेक्टिव तो ये कभी भी नहीं होती। WDV और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस हो सकता है। WDV और मार्केट वैल्यू में तो हमेशा फर्क है, जितने भी हमने सवाल किए उसमें इफेक्टिव वाली तो कोई बात नहीं है, हमारी बुक्स की वैल्यू है, हमारी रिकॉर्ड्स की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू डिफरेंट होने से ही तो हमें गेन लॉस हो रहा है। और बेटा इंतजाम जो आप कह रहे हो पहले देख तो लो, मैंने कब डिस्पोजल 120 पे रिकॉर्ड की है यार, ये क्या कर रहे हो? मैंने कब डिस्पोजल 120 से लिखा है? डिस्पोजल 120 से कब होगा? ये प्लीज डिस्पोजल हो नहीं रही, ये वो कैश है जो हमें मिलना था, वो डिस्पोजल अकाउंट है। ये वो कैश है जो डिस्पोजल में जाना था अगर मिलता, और कैश की जगह हमें एसेट मिल गया। आपस में अगर सोच कर बहस की बजाय अपना अपना बोलेंगे, अपने आप को सुनाएंगे, वो ज्यादा बेहतर है। पहले अपने आप को सुना लें, 2 मिनट और लगा लें, अपने आप को सुनाते आवाज आए। जी नोट कर लिए सबने? नोट कर लिए? नहीं सर, इस तरह करेंगे, जो मैंने अब लिखा है जरा थोड़ा सा मिक्सअप सा हो रहा है, मिक्सअप इन सेंस कि मैंने पहले अलग लिखा फिर इकट्ठा लिखा, तो फाइनली लिखे लेफ्ट साइड पे। फाइनली इस बहस के बाद कौन सी बस 2 एंट्रीज रह गई? न्यू मशीन की एंट्री बोले अब आप, मायूसी खत्म करके दोबारा ट्राई करें। न्यू मशीन डेबिट 5 लाख, कैश क्रेडिट 380 और 120 के अगेंस्ट क्या चीज है जिसे कहां लेके जा रहे हैं? नहीं, नो, हाँ ठीक है चलो। नहीं, ओल्ड मशीन नहीं, सही लफ्ज बोला।
और थोड़े से वर्ड्स करें, तो थोड़े से और वर्ड्स बढ़ाएं बढ़ाएं, लंबा से सेंटेंस बनाएं, अपनी अपनी बोले, ठीक बोल रहा हूँ, कोशिश करें। ये 1,20,000 क्या है जिसे मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ? ये ओल्ड मशीन की मार्केट, ये वो ओल्ड मशीन की मार्केट वैल्यू है जो हमने कैश में लेने की बजाय मशीनरी की शक्ल में पकड़ ली, और इस मार्केट वैल्यू को डिस्पोजल में लेके जाने का मकसद WDV से कंपैरिजन करना है, ताकि इसके रिजल्ट में डिस्पोजल अकाउंट बैलेंस करके गेन लॉस आ सके। मेरी फिर बात समझ नहीं आई। तो एक एंट्री तो बड़ा ये हो गई, दूसरी एंट्री बोला, दूसरी एंट्री वो एंट्री सेम है, पुरानी डिस्पोजल वाली एंट्री, डिस्पोजल डेबिट। अच्छा, अब मशीनरी में जरा डिस्टिंग्विश करने के लिए ओल्ड मशीन लिख लेना, ये किस अमाउंट से क्रेडिट किया करेंगे, ये वही स्टोरी। तो पुरानी मशीन की स्टोरी सेम है, नई मशीन की तरह गेम पड़ी है। तो इस केस में फिर ये दो एंट्रीज हैं, उन दो एंट्रीज की जगह यहां तक फाइनली लिख के अपना वो पेज ढूंढना है आपने जहां समरी बनाई थी आपने, इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड। कंपेयर करें जरा इसको उससे, क्या सेम है क्या डिफरेंट है? नहीं, वो लेजर वाली, इफ लेजर्स आर प्रिपेयर्ड, वो पहले जो दिखा रहे थे। नंबर 1, इफ लेजर्स आर प्रिपेयर्ड, समरी ऑफ डिस्पोजल एंट्रीज इफ लेजर आर प्रिपेयर्ड, क्या दो एंट्रीज लिखी नजर आ रही है? उसको कंपेयर करें इससे। सबको मिल गया पेज? पेज मिल गया बेटा सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछो। वो समरी वाला पेज जिसमें लिखा हुआ था इफ लेजर्स आर प्रिपेयर्ड, सॉरी इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड, लेफ्ट साइड कौन सी दो एंट्रीज नजर आ रही है? क्या इसमें और उस समय, इस समय और उस समय दूसरी एंट्री सेम? नहीं, पहली भी सेम नहीं। पहली में क्या फर्क है मेरे से सुनो। पहली में बड़ा एक फर्क ये है कि हमने नई मशीन भी ली है, वहां नहीं ली। और नंबर 2, पहली में दूसरा फर्क ये है कि नई मशीन लेते लेते कुछ अपना कैश भी नहीं लिया, बस ये फर्क। नई मशीन ली है, सॉरी, पहली एंट्री में उधर इधर फर्क है, उधर क्या ले लिया था? उधर कैश ले लिया था और नई मशीन का कुछ चक्कर नहीं। इधर क्या किया? नई मशीन लेते लेते अपना पूरा कैश देने की बजाय कुछ कम कैश दे दिया। मशीन उठा ली 5 लाख की, और जो 120 लेना था वो कैश लेने की बजाय उतने की भी मशीन ले, उतने की भी मशीन ले। अलग अलग वैसे एंट्री लिखी हो ना, ज्यादा समझ आती है, ऐसी हमने इकट्ठी करवा दी है। ये सिर्फ 1,20,000 को जेन रखते थे एंट्री बोला, इसको कंपाउंड अलग करेगा। एक न्यू मशीन है डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट 1,20, इसको जरा एनालाइज करें उस एंट्री के साथ। पहली न्यू मशीन डेबिट 120, डिस्पोजल क्रेडिट 120, बेहतरीन कंपैरिजन हो रहा है। क्या की बजाय क्या लिया, और इसकी जगह नई चीज ये है कि बाकी मशीन जो हमने खरीदी उसको कैश देके खरीदना था, तो वो 380 की एंट्री बनी हुई, मशीन डेबिट कैश फंड। तो व्हाट इज द ओनली मेजर डिफरेंस आई थिंक, कैश की बजाय मशीन। अब ठीक है प्लीज, जी ऑनलाइन स्टूडेंट, एनी फर्दर कंफ्यूजन नाउ? आ जाए वापस इस पेज।
बल्कि इस तरह करें, जरा इस पेज पे ही आए वापस, आ जाए इधर आ जाए इधर ही। और इसके बाद इन दो एंट्रीज की बेस पे, ये जो दो एंट्रीज फाइनली हो गई हैं, एक डिस्पोजल अकाउंट बनाएगा इधर ही, लेफ्ट साइड पे जगह बन जाएगी, इतनी जगह है ना लेफ्ट साइड। नेक्स्ट पेज पे चलें, दोबारा दरम्यान में लाएंगे। क्या नेक्स्ट पेज आपका है सर? डिस्पोजल अकाउंट बना के दिखाएं इन फाइनली दो एंट्रीज के बेस पे। पोस्टिंग एरर वी कैन नॉट अफोर्ड। बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट किया करें, बाद में फिर अचानक आपकी तरफ से रिस्पॉन्स ऐसे ऐसे आते हैं कि मायूसी होती है। पहले बताते नहीं, फिर अचानक अचानक अचानक। डिस्पोजल अकाउंट में पहली एंट्री देखिए कितनी अमाउंट आएगी, इस साइड पे रेफरेंस के तौर पे क्या आएगा? दूसरी एंट्री देखो 150 डेबिट साइड पे, ओल्ड मशीन, और ये WDV है, इसलिए हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड मशीन दिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोबारा ये अकाउंटेंट बन के डिस्पोजल अकाउंट गौर से देखें और सिंपल डिस्पोजल वाले डिस्पोजल अकाउंट, सिंपल डिस्पोजल वाले डिस्पोजल अकाउंट से कंपैरिजन करें। क्या नई चीज महसूस हो रही है? किस तरफ? कैश की जगह न्यू मशीन वर्ड लिखा हुआ है, ऐसे क्यों है? क्या हकीकत यही है? क्या यही हकीकत है? क्या हकीकत है? अप टू द एक्सटेंट ऑफ 120 कैश पकड़ने की बजाय नई मशीन पकड़ ली। बैलेंस करें ले, 30,000 का क्रेडिट बैलेंस आ गया, और यार क्रेडिट साइड पे आ रहा है यार 50 बच्चों पे यार। क्या ये जो 30,000 का डेबिट बैलेंस है, ये लॉस रिफ्लेक्ट कर रहा है? वजह WDV मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, इन अदर वर्ड मार्केट वैल्यू WDV से कम है। कैसा लग रहा है? मेरा तो ख्याल आप नॉर्मल इंसान है। नहीं, मेरा भी अगर होते यार, हमारे ताल्लुकात इतने बुरे तो नहीं है, कमाल है। नहीं, अगर मेरा बिजनेस होता फिर तो 70-80 हज़ार बुरा लगना था आपको अच्छा, सिर्फ 30,000 कैसे अच्छा लग सकता मेरा लॉस? अगर हमारे ताल्लुकात इतने को खराब है तो 5-6 जीरो और होने चाहिए थे, तो इतने तो नहीं बनते, मतलब इतना तो मेरे ख्याल हमारे ताल्लुक इतने बुरा खराब तो नहीं, ठीक ठाक खराब है। क्या हमारे मेरे और आपके दरमियान इख्तलाफ इसके अलावा तो नहीं है कि रोज आके पढ़ाना शुरू कर देता हूँ? नहीं, ये तो शदीद इख्तलाफ है, बनता है। यस सर, लेकिन लेकिन मेरा आपने सवाल नहीं समझा। क्या इसके अलावा इख्तलाफ तो कोई नहीं है? अगर है तो इसके लिए माजरत है मेरी तरफ से। अगर इसके अलावा मेरे से कोई कोताही हो रही है तो या अल्लाह ये मुझे माफ करे मौला, और आपसे भी रिक्वेस्ट है, इंसान हूँ, कमियां कोताही मेरे साथ है, लेकिन ये वाली जो कमी कोताही है, अल्लाह करे कि ये आपको मुसलसल बुरा लगता रहे, और अल्लाह करे इतवारों को भी लगे। निकलते निकलते राइट साइड में राइट साइड की स्टोरी क्या आप खुद बनाने की ख्वाहिश रखते हैं? एक बार ट्राई करें, जरा देखते हैं कितनी गलतियां करते हैं। हर एंट्री के केस देखें और बताएं, पहले लिख लें सेम या डिफरेंट, पहले पूरी तरतीब बाद मैंने फाइनल कर लेंगे। इस तरह से देखना है कि क्या यही रहेगी या डिफरेंट हो जाएगी, अपना अपना हर एंट्री के केस राइट साइड। सर ही मत ले आओगे, गलत ना हो जाएगी, मुझे काट देना पड़ जाएगी, बात काट देंगे। मैक्सिमम क्या होगा गलत हो रहेगा, करें।
पता है सर जी, आपको सारा पता है, अल्लाह का शुक्र है। फर्स्ट एंट्री वुड रिमेन सेम, व्हाट इज द ओनली डिफरेंस आपको पता है? दूसरी एंट्री में मसला है, और इसके कॉस्ट पे आने से एक नई एंट्री ऐड होगी। लेफ्ट साइड पे दूसरी एंट्री की जगह, राइट साइड पे दूसरी एंट्री की जगह दो होंगी एट कॉस्ट, and therefore at accumulated appreciation from the purchase date up to the date of disposal। ठीक है, वो 6 लाख। जरा देखिए बोर्ड पे, ठीक है। किसकी जगह नहीं, बाकी तो मैं लिख देता हूँ। इसी की जगह बस ये दो हो जाएंगी, इस एक की जगह किस एक की जगह, जो डब्ल्यूडीवी पे है। अब कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की एंट्रीज अलहदा करनी पड़ेंगी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बेटा क्लियर है? और थर्ड एंड बेटा एज इट इज रहेगी। हाँ, फाइनली फिर इन्हें इकट्ठा कर दिया जाएगा, बाकी एवरीथिंग रिमेन सेम। न्यू मशीन फिर इसे कंपाउंड करके किया जा सकता है। एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। सोचते रहते रहे, कंप्लीट कर ले, फाइनली भी कर ले, डिस्पोजल भी बना ले। फाइनली कितनी एंट्रीज आ जाएंगी फाइनली, करें हिम्मत। थोड़ा ऊपर के तो मतलब वही तो मैंने उधर जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ राइट साइड पे लिखा है ऊपर। न्यू मशीनरी की बड़ा एंट्री सेम रहेगी, सेपरेट लेजर नो सेपरेट लेजर की बहस ही नहीं है। हाँ, पुरानी मशीन फिर कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अलहदा पे आ गई। बहरहाल देख लेना, देख लीजिएगा, मैं इस खुदा ना खासा assumption के बाद फांसी ना जाऊं कि आपको समझ आ गई। लिख पा रहे हैं? बस बाद में फाइनली कंपेयर कर लीजिएगा, अपना कंप्लीट कर एंड में मैं दिखा देता हूँ दोबारा, आप लोग अपना पूरा कर। डिस्पोजल अकाउंट तक कंप्लीट कर लें, मैं सारी फिगर्स आपके सामने दोबारा कर देता हूँ। इसका मतलब फिर वही हुआ, इसका मतलब सिर्फ वही नहीं चीज, वही बात निकल आई, सब कुछ वही निकल आया सवाए इसके कि एसेट नया आ रहा है कैश की जगह। पुरानी मशीन जा रही है, उसका सब कुछ सेम है, नई मशीन में गई।
सर ये जो भाई आपने मतलब इनकी एंट्री डिस्पोजल अकाउंट में होती है जो दिखाई आपने, बाकी जो लिखा है ना न्यू मशीन जो दिया है कैश 150 और कैश 380 और डिस्पोजल 120, ये भी इनकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन जो लिखा है ना नई मशीन 380 और कैश 380 इनकी एंट्री सर जी अब इनकी अलग-अलग एंट्री नहीं होगी, अगर आपने कंपाउंड कर ली है तो अब इकट्ठी होगी नहीं है, और सर जी फाइनली अब ये एंट्री होगी नहीं है, उन दो एंट्रीज को इकट्ठा कर लिए ना, अब ये होगा। और नीचे फाइनली लिखने का मतलब ये है कि आफ्टर ऑल द बहस, अब ये एंड में 3 एंट्रीज है, ऊपर वाली जितनी बहस थी वो खत्म हो गए, अब फाइनली ये 3 एंट्रीज याद करनी है, ठीक है। ऊपर जो हम लिख रहे थे समझने के लिए फाइनली इकट्ठे होते, एक एंट्री ये है, एक ये है और एक ये, तो ऊपर भी हमने लिखी वो समझने के लिए थी, फाइनली हम यहाँ तक पहुंचे। तो मीन्स से अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीबी पे होगा तो 2 एंट्रीज होंगी, और अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे होगा तो इन 2 की जगह वो 3 होगी, ठीक है। तो अब इस नई मशीन 5 लाख रुपए लेजर में आएगी। नीचे वाला कौन सा ऊपर करना जी ऊपर ये जो है ना और जहाँ पे लिखा है जी जी लिखा मशीन 380 और कैश 380 और सचिन नाकने यार यही तो बता रहा हूँ, ये पहली और तीसरी मिल के एक हो गई। अब ये थोड़ी कि वो पहली और तीसरी भी पोस्ट होगी और ये भी होगी, वही तो दोनों इकट्ठी होगी इसमें आ गई, पहली और तीसरी इकट्ठी होके ये बन गई, और ये बन गई जब तो हमने फाइनली एक दफा दोबारा इकट्ठी करके लिखी पुरानी के साथ, वो जो पहली और तीसरी उसी को तो इकट्ठा किया। अब ये थोड़ी कि पहली और तीसरी अलग भी करनी है और इकट्ठी भी करनी है, अब वो इकट्ठी ही करनी, ठीक है। ये 120 ओल्ड मशीन की मार्केट वैल्यू की वजह से हमें नई मशीन मिली है, 120 ओल्ड मशीन की मार्केट वैल्यू की जगह हमें न्यू मशीन 120 तक विदाउट पेइंग एनी कैश हिरासत मिली। जी जी सिंपल एडिशन, लेकिन अब सर उसको छोड़ दें यार कंटिन्यू, और सर मुझे एक शदीद खतरा पड़ गया यार, मुझे लग रहा है मेरे भाई सारे ये कह रहे हैं कि ये सारी एंट्रीज पोस्ट हो, और सर वो समझते फाइनली अब ये 2 एंट्रीज हो गई यार, इस चक्कर में पड़ जाइएगा यार, फाइनली 2 इधर आ गई और 3 उधर हो गई, तो वो जो अलग अलग हो रही थी उन्हें इकट्ठा करके खत्म कर दिया। तो आफ्टर ऑल द बेस्ट फाइनली एंट्रीज, और फाइनली का मतलब उनकी जगह भी आखिरकार हम यहाँ इकट्ठे हो गए। डिस्पोजल अकाउंट बनाया किसने? जी बाकी सही कह रहे हैं आप, और न्यू मशीन के अगेंस्ट 120 होगा, ये पोस्टिंग कंप्लीट करें ऐसे, न्यू मशीन 120 ओल्ड मशीन 750 कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6 लाख। दोबारा गौर से देखें, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी सिंपल डिस्पोजल में बस जो फर्क है वो ज़हन में रखें, इसमें भी अगर हम गौर से देखें तो कैश की जगह न्यू मशीन है, अदरवाइज पुरानी बहस है। फाइनली बैलेंस कर जी ओके जी प्लीज। नैन्सी जी पेज नंबर 143 निकालो। मैं अब इस वक्त कर ये रहा हूँ कि इस इंट्रो की किताब में जो जो अब हमसे ऐसा रेलिवेंट है
जो हमें आगे यूज होना है। अब पहले फोकस मेरा उस पर है। सही है। तो बाकी भी साथ साथ देखते रहेंगे, और जिस जिस चीज की जरूरत पड़ती जाएगी इस किताब में से करते रहेंगे। इस किताब से किस किताब तक जाना है हमने, कब तक जा सकेंगे, अल्लाह मालिक है सर। लगे हैं रोज, क्या करें, और कल लगे हुए हैं बस, जब फिर आपकी मर्जी होगी। लेकिन क्या हम वाकई सीरियसली लगे हुए हैं? इस लाइन के हर तरफ बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। नहीं मतलब मैंने क्या करना, मैंने तो 5 दफा, 5 दफा अल्लाह रहम करे, 50 दफा शायद इंट्रो भी करती हुई और ये भी करती हुई। जी सर जी, 143 पेज, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। इंशाल्लाह जिंदगी में हमेशा दुआ करेंगे कि या अल्लाह पेपर को एग्जाम ना हो। जब जिंदगी में पहली बार सुना होना कि इंट्रो एग्जाम की होनी है, तो ठीक ठाक इंजॉय किया होना। तो अब देखिएगा बस, ठीक है इंशाल्लाह ये दुआ निकले ही निकले कि मौला पढ़ ले तो बेहतर है, एग्जाम ना ही हो तो। क्वेश्चन नंबर 1 और पेज नंबर 143 लोग हैं सर, रिक्वायरमेंट सर। प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स, क्या लेजर्स बनाने pertaining to machines 31st December 17। Cost means machinery account at cost, accumulated depreciation account। कि गेन ऑन लॉस ऑन डिस्पोजल, ये कौन सा अकाउंट है? डिस्पोजल अकाउंट लिखा, वो कौन सा लेजर है जिसमें डिस्पोजल अकाउंट गेन लॉस आता है? फर्स्ट लाइन से पढ़ा। The following information is available in respect to the machines of the Akmal brothers. The balance of cost and accumulated depreciation of the machine as on 1st January 17 brought down 8 lakh and 3 lakh 33,000 respectively। Kindly take it as a revision। 95% चीजें रिवाइज होनी है, बीच में एक एक्सचेंज आनी है, लेकिन एक गेम चला और अभी आनी। नंबर 2, a machine acquired on 1st January 14 having net book value, ये क्या चीज है, of rupees 31,935 on 1st January 17 was sold for rupees 34,000 on 30th April 17। अगली लाइन 1 मिनट छोड़, 1 मिनट छोड़, एक मिनट जरा जानो।
पॉइंट नंबर 2 दोबारा पढ़िए। पॉइंट नंबर 2 एक दफा दोबारा पढ़िए। आखिरी सेंटेंस एक मिनट छोड़ दो, मैं समझाऊंगा। मशीनरी खरीदी कब थी? डिस्पोजल कब हुई? डिस्पोजल कब हुई है? ये डिस्पोजल एक्सचेंज है? सिंपल डिस्पोजल या एक्सचेंज? कैश कितना मिला? कैश कितना मिला? है दे, एक्सचेंज नहीं है। कितने पैसे मिले? कितने पैसे मिले हैं? 34,000 की एंट्री बोला। कैश अकाउंट, डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट, क्रेडिट, लेजर बनाना। 31,935 ढूंढे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रिक्वायरमेंट देखें और फिगर देखें, डबल एंट्री बोले 31,935 नहीं बोल सकते। सेपरेट लेजर्स रिक्वायर्ड है, कॉस्ट चाहिए होगी। WDV से एंट्री हो ही नहीं सकती इस सवाल में। वजह लेजर सेपरेट है, WDV दिखने वाला। हमें क्या चाहिए? कॉस्ट एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, वो अवेलेबल ही नहीं है। ढूंढ लेंगे, एंट्री बोल ही नहीं सकते क्योंकि एंट्री होनी किस अमाउंट पे? कॉस्ट पे, और ये WDV या WDV पे भी तो हो जाती है। तब होती है जब लेजर WDV बनता है। तो ये लेजर कॉस्ट बन रहा है, तो अब एंट्री बोल ही नहीं जा सकती, हमारे पास कॉस्ट ही नहीं। लेकिन सिंपल डिस्पोजल है, इंशाल्लाह कर लेंगे कुछ लास्ट लाइन में, लास्ट सेंटेंस इसी लाइन में एंड में लिखनी, इसी सेंटेंस के एंड में। सम टाइम बेटा बेचने पे भी खर्चे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कमीशन किसने ले ली है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देन बनाए, कैरेज आउटवर्ड्स। कभी लफ्ज सुना है? क्या होता है कैरेज आउटवर्ड्स? बेचने के खर्चे। तो हमने मशीन बेची है, कितने पैसे मिले? 34,000, लेकिन लगता है बेचने का भी खर्चा हुआ। बिल्कुल सही भाई ने कहा। क्या सिंपली ऐसे नहीं सोच लेना चाहिए कि नेट हमें 29,000 मिला? तो उसके बड़े तरीके हो सकते हैं लिखने के, वो इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बेस्ट इज 34 मिलना है, 5 जाना है, तो शायद नेट करके 29 हमारा रह जाए। लेकिन कैसे लिखना है वो फिर हम लेजर बनाते लिखता हूँ। आगे चलो, नंबर 3। On 1st July 17, a machine was exchanged for a new machine. The balance of the purchase price was paid through a check of ₹80,000. The list price of the new machine was 130,000. एक वर्ड आ गया लिस्ट प्राइस। जब भी आपको चीज खरीदते हैं खासतौर पे कहीं प्रॉपर किसी शॉप से, तो फॉर्मली जब चीजें बेची जाती हैं तो एक पर्ची मिलती है साथ, सफा सा मिलता है। आप चीजें अगर खरीदते हैं आपको साथ एक सफा दिया जाता है, उस समय पे लिखा होता है क्या खरीदा है, कितने का खरीदा है, किस दुकान से खरीदा है, वगैरह वगैरह, कितने पैसे दिए हैं, कितने लिए हैं, तो फॉर्मल सा पेज बना होता है। तो उस पेज पे जो लिखा हो वो लिस्ट प्राइस है, लिस्ट। अगर आप चीज खरीदेंगे तो लिस्ट प्राइस से मुराद होगी परचेज प्राइस, लेकिन अगर आप चीजें बेचेंगे तो फिर पेज आप देंगे, तो उस प्राइस को जो लिस्ट किया होगा वो सेल प्राइस होगा। तो व्हाट इज द मीनिंग लिस्ट प्राइस? जो सफे पे लिखी हुई। अगर आपने परचेज किया हुआ है तो वो परचेज प्राइस है, और अगर आपने बेचा है तो वो सेल प्राइस। यहाँ बताइए परचेज प्राइस है या सेल प्राइस है? लिख लो साहब, व्हाट इज द मीनिंग लिस्ट प्राइस? जो सफे पे लिखा हुआ, जो सफे पे लिस्ट हुआ होगा, लिस्ट। और किस सफे पे लिस्ट है तो परचेज प्राइस है। अगर हमें मिला है वो सफा तो हमने चीजें खरीदी होंगी, और अगर हमने वो सफा दिया है तो हमने बेची होंगी। तो लिस्ट प्राइस सिंपली मींस परचेज प्राइस अगर चीजें खरीद रहे हैं, और सेल प्राइस अगर चीजें बेच रहे हैं। कोई कंफ्यूजन? लास्ट लाइन इसी में, द ओल्ड मशीन हैड बीन एक्वायर्ड एट द कॉस्ट ऑफ ऑन 1 अक्टूबर 15। रिक्वायरमेंट देखें, 65,000 की एंट्री पर
रिक्वायरमेंट देखें, ओल्ड मशीन के 65,000 की एंट्री बोले, अब बोली जा सकती है। अब हम बोल सकते हैं सर, क्यों बोल सकते हैं, कॉस्ट है, एंट्री बोलेंगे। डिस्पोजल डेबिट, मशीनरी क्रेडिट, हाँ एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ढूंढनी पड़ेगी। कहां से कहां तक डेट बोलते हैं, सवाल देखिए, सवाल देखिए 1 अक्टूबर 2015 से लेके 1 जुलाई 17 तक, कब से कब तक दोबारा डेट्स बोले, परचेज से एक्सचेंज तक। इस टाइम पीरियड की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी क्यों चाहिए होगी, क्योंकि सेपरेट लेजर्स बने। सेकंड लाइन में रहे इसी पॉइंट नंबर 3 में, नई मशीन की कॉस्ट कितनी है, उस नई मशीन के केस दिया कितना है, इस नई मशीन की एंट्री बनाने की कोशिश शुरू करें। न्यू मशीन डेबिट बाय, न्यू मशीन डेबिट बाय 130, कंपाउंड एंट्री शुरू हो गई है। बैंक क्यों चेक है, बैंक क्रेडिट बाय डिफरेंस कैलकुलेटर, 50,000 के अगेंस्ट क्या क्रेडिट बाय डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। कितने की नई मशीन है, पैसे कितने दे रहे हैं, कितने कम दे रहे हैं, क्यों कम दे रहे हैं, मशीन की मार्केट वैल्यू कितनी होगी, जाने दें यार, सही बताया आपने, क्यों जाने दें, बाकी कितने कम दे रहे हैं, क्यों, हम पुरानी मशीन साथ दे रहे हैं, तो हमारी पुरानी मशीन की वर्थ कितनी होगी, मार्केट वर्थ 50,000 होगी। अब देखना यही होगा कि वो मार्केट वर्थ जो 50,000 है वो WDV के अगेंस्ट कितने, और नेट करके कोई गेन हुआ या लॉस हुआ, इसके लिए हमें क्या बनाना होगा, डिस्पोजल अकाउंट का लास्ट लाइन से, मशीनरीज आर डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ, और आपका फेवरेट मेथड रिड्यूसिंग, नमाज की ब्रेक पर। असर की नमाज की फिलहाल ब्रेक कर लें, अगर आप कहेंगे तो मगरिब की भी कर लेंगे, अलग कर लेंगे, क्या होगा, मेरा मैसेज लाउडली क्लियर है सर, मैंने क्या कहा, तकरीबन हमारी मुलाकात होगी 4:15। आज सुना आपकी टैक्स की क्लास नहीं है, यानी कि टेस्ट का मतलब वही है, वाकई नहीं है, वाकई नहीं है। कल मैंने देखा मगरिब के टाइम कितनी ज्यादा हजूम था इस क्लास में टेस्ट देने वाला, एक हजूम इकट्ठा हुआ था। 4:15 पे गाड़ी वापस आ जाएगी।